चंद्रनगर का राजमहल चमकते सफेद संगमरमर से बना था, जिसकी मीनारें मानो चांद को छूने की चाह रखती थीं। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी, पर चेहरा पिता के प्रेम से दमक रहा था। मेरे प्रिय पुत्रों, राजा ने कहा, तुम अब उस उम्र में हो जहां तुम्हें अपने जीवन का आधार बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जीवन संगिनी चुनो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई वधू नहीं ढूंढूंगा। तुम्हें अपनी नियति स्वयं तलाशनी होगी। अपनी अपनी तलवारें लो और महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाओ। वहां से अपनी तलवार को हवा में उछालो। जहां वह गिरेगी, वहीं से तुम्हारी पत्नी मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा मानी। वे अपनी तलवारें लेकर मीनार पर पहुंचे। सबसे पहले बड़े राजकुमार प्रताप ने अपनी तलवार उछाली। तलवार हवा को चीरती हुई एक धनी जमींदार के आंगन में जा गिरी। वहां जमींदार की बेटी काव्या ने तलवार उठाकर लौट आई। उसकी सुंदरता और शालीनता ने प्रताप का दिल जीत लिया। दूसरे राजकुमार सूरज ने अपनी तलवार उछाली, जो एक विद्वान कवि के बगीचे में गिरी। कवि की बेटी मालिनी ने तलवार लौटाई। उसकी बुद्धिमत्ता और कोमल स्वभाव ने सूरज को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन जब छोटे राजकुमार नीलम की बारी आई, उसकी तलवार इतनी ऊंचाई पर उछल गई कि वह नजरों से ओझल हो गई। नीलम ने घंटों तलवार खोजी, पर वह कहीं नहीं मिली। खोजते खोजते वह चंद्रनगर के घने जंगल में पहुंच गया, जहां एक छोटा सा सरोवर था। सरोवर के किनारे एक चमकदार कछुआ बैठा था, जिसके मुंह में नीलम की तलवार थी। नीलम ने विनम्रता से कहा, हे कछुए, कृपया मेरी तलवार लौटा दो, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कछुआ अपनी गहरी आंखों से उसे देखकर बोला, मैं तुम्हारी तलवार तभी लौटाऊंगा जब तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। नीलम अवाक रह गया। एक राजकुमार एक कछुए से विवाह कैसे कर सकता है? उसने मन में सोचा। लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था। हारकर उसने कछुए को उठाया और महल की ओर चल महल पहुंचकर नीलम ने सारी घटना अपने पिता को बताई और कछुआ उनके सामने रखा। राजा ने कछुए को देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यदि यह तुम्हारी नियति है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। सच्चाई और विश्वास ही सही मार्ग दिखाते हैं। उसी दिन महल में तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। प्रताप ने काव्या से, सूरज ने मालिनी से और नीलम ने कछुए से विवाह किया। दरबार में लोग नीलम का मजाक उड़ाने लगे, पर वह चुपचाप सब सह गया। कुछ महीनों बाद राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। मेरे बेटों, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नियों की कला देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे मेरे लिए सबसे सुंदर कालीन बुने। कल सुबह तक यह कालीन मेरे सामने होना चाहिए। प्रताप और सूरज निश्चिंत थे, क्योंकि उनकी पत्नियां शिल्पकला में निपुण थीं। लेकिन नीलम उदास हो गया। एक कछुआ कालीन कैसे बुन सकता है? उसने सोचा। वह धीमे कदमों से अपने कक्ष में लौटा। कछुए ने नीलम की उदासी देखी और कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? नीलम ने सारी बात बताई। कछुआ मुस्कुराया और बोला, चिंता न करें स्वामी, आप भोजन करें और आराम से सो जाएं। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नीलम ने कछुए की बात मानी और सो गया। रात को कछुआ चुपके से कक्ष के बाहर गया। उसने अपनी खाल उतारी और देखते ही देखते वह एक सुंदर तेजस्वी युवती में बदल गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने ताली बजाई और अदृश्य सेविकाएं प्रकट हुईं। मेरे पिता के महल में जैसे शाही कालीन बुने जाते थे, वैसा ही कालीन तैयार करो, उसने आदेश दिया। रात भर में एक शानदार कालीन तैयार हो गया, जिसमें सोने और रेशम के धागों से चमकदार नक्षत्र और फूलों की आकृतियां उकेरी गई थीं। सुबह जब नीलम की नींद खुली, उसने देखा कि कछुआ एक मेज पर बैठा था और उसके पास एक रेशमी कपड़े में लिपटा कालीन था। नीलम खुशी से झूम उठा और कालीन लेकर दरबार पहुंच गया। वहां राजा अपने अन्य दो पुत्रों के कालीन देख रहे थे। प्रताप का कालीन सुंदर था, पर साधारण। राजा ने कहा, यह तो किसी जमींदार के घर के लिए ठीक है। सूरज का कालीन देखकर राजा ने निराशा से कहा, यह तो इतना साधारण है कि शायद कोई व्यापारी भी इसे अपने घर में रखे। अब नीलम की बारी थी। उसने कालीन खोला और उसकी चमक से सारा दरबार जगमगा उठा। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह कालीन तो किसी सम्राट के महल के योग्य है। यह अनुपम है। प्रताप और सूरज ने रास्ते में नीलम का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है उस कछुए में कोई जादू है। यह कोई साधारण प्राणी नहीं है।
कुछ समय बाद राजा ने फिर से अपने पुत्रों को बुलाया। अब मैं तुम्हारी पत्नियों की रसोई कला देखना चाहता हूं, उन्होंने कहा। कल सुबह तक तुम्हारी पत्नियां मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। प्रताप और सूरज अपनी पत्नियों पर गर्व महसूस कर रहे थे, जो खाना बनाने में माहिर थीं। लेकिन नीलम फिर से चिंतित हो गया। एक कछुआ भोजन कैसे बनाएगा, उसने सोचा। घर लौटकर उसने कछुए को सारी बात बताई। कछुआ हंसा और बोला, स्वामी, आप चिंता छोड़ दें, भोजन करें और सो जाएं। सुबह तक सब तैयार होगा। नीलम ने उसकी बात मानी। रात में कछुआ फिर से अपनी खाल उतारकर सुंदर युवती बन गया। उसने अपनी सेविकाओं को बुलाया और कहा, मेरे पिता के शाही रसोई घर में जैसे व्यंजन बनते थे वैसे ही तैयार करो। सुबह नीलम ने देखा कि मेज पर एक थाली थी, जिसमें रंग बिरंगे सुगंधित व्यंजन सजे थे। वह थाली लेकर दरबार पहुंचा। राजा ने पहले प्रताप की पत्नी का भोजन चखा। यह तो साधारण है, उन्होंने कहा। सूरज का भोजन छककर वे बोले, यह तो बेस्वाद है। लेकिन जब नीलम की खोली गई, व्यंजनों की खुशबू ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने छककर कहा, यह तो स्वर्गीय भोजन है, ऐसा स्वाद मैंने। कुछ समय बाद राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन किया और कहा, मेरे पुत्रों, आज मैं तुम्हारी पत्नियों का नृत्य देखना चाहता हूं। वे इस भोज में सबसे सुंदर नृत्य प्रस्तुत करें। प्रताप और सूरज अपनी पत्नियों के साथ उत्साहित थे, लेकिन नीलम फिर से निराश हो गया। एक कछुआ नृत्य कैसे करेगा, उसने सोचा। घर लौटकर उसने कछुए को सारी बात बताई। कछुआ मुस्कुराया और बोला, स्वामी, आप चिंता न करें, आप अकेले भोज में जाएं। जब आपको गर्जना की आवाज सुनाई दे तो मेहमानों से कहना कि आपकी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। नीलम ने वैसा ही किया। वह अकेले भोज में पहुंचा। प्रताप और सूरज अपनी पत्नियों के साथ पहले से मौजूद थे। उनकी पत्नियां रेशमी वस्त्रों और गहनों में सजी थीं। तभी बाहर तेज गर्जना हुई और महल की दीवारें थरथराने लगीं। मेहमान भयभीत हो गए। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करें, यह मेरी पत्नी है, वह अपनी सवारी में आ रही है। सभी की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी एक सुंदर राजकुमारी महल में प्रवेश करती हुई दिखाई दी। उसने नीले रंग का गाउन पहना था, जिसमें चांदी के तारे चमक रहे थे। उसकी सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। नीलम गर्व से मुस्कुराया और अपनी पत्नी के साथ भोज में शामिल हो गया। भोजन के बाद नृत्य शुरू हुआ। कछुआ पत्नी ने नृत्य आरंभ किया और उसकी थिरकन ऐसी थी कि हर कोई उस पर मोहित हो गया। प्रताप और सूरज की पत्नियों ने भी नृत्य करने की कोशिश की, पर उनके गहने और वस्त्र उलझ गए, जिससे मेहमान हंस पड़े। राजा ने नीलम की पत्नी की प्रशंसा की और कहा, यह नृत्य सच्चे राजघराने के योग्य है। भोज के बाद नीलम अपनी पत्नी की सुंदरता से अभिभूत था, पर उसके मन में एक डर था कि कहीं वह फिर से कछुआ न बन जाए। उस रात जब वह घर पहुंचा, उसने कछुए की खाल देखी और बिना सोचे उसे आग में झोंक दिया। जब उसकी पत्नी घर लौटी और खाल गायब देखी, वह दुख से भर उठी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कहा, नीलम, तुमने यह क्या किया? बस 3 दिन और इंतजार करते तो मेरा श्राप टूट जाता और हम हमेशा साथ रह सकते थे। अब हमारा रास्ता अलग है। इतना कहकर वह एक सुनहरी चिड़िया में बदल गई और खिड़की से उड़ गई। नीलम तुरंत उसके पीछे दौड़ा, पर चिड़िया हवा में गायब हो गई। वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों और घाटियों में भटकने लगा। 2 साल बीत गए। उसके वस्त्र फट गए, चेहरा धूल से सन गया और वह थक कर चूर हो गया। एक दिन भटकते हुए नीलम एक अजीब झोपड़ी के पास पहुंचा। यह झोपड़ी मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और घूम रही थी। नीलम ने कहा, हे झोपड़ी, कृपया रुक जाओ और अपना मुख मेरी ओर कर लो। झोपड़ी रुक गई और एक दरवाजा खुला। नीलम अंदर गया, जहां एक वृद्धा बैठी थी, जिसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में किसे ढूंढ रहे हो? नीलम ने अपनी कहानी सुनाई। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण कछुआ नहीं थी। वह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी थी, जिसे उसके पिता ने श्राप दिया था। वह 3 साल तक कछुए के रूप में रहने को बाध्य थी और उसे एक राजकुमार से विवाह करना था। तुमने उसकी खाल जलाकर उसका श्राप तोड़ने का मौका छीन लिया। नीलम ने पूछा, मैं उसे कैसे ढूंढूं? वृद्धा ने कहा, वह एक दुष्ट जादूगरनी के कब्जे में है, जो हड्डियों के किले में रहती है।
उसने नीलम को एक चमकता धागों का गोला दिया और कहा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। नीलम धागों के गोले के पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसे एक भूखा भालू मिला। उसने तीर निकाला, पर भालू ने कहा, मुझे मत मारो राजकुमार, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नीलम ने उसे छोड़ दिया। आगे एक बत्तख उड़ती दिखी। उसने तीर चलाने की सोची, पर बत्तख बोली, मुझे जीवन माऊंगी। नीलम ने उसे भी छोड़ दिया। पास पहुंचा, जिसकी शाखा पर पत्थर का संदूक था। भालू ने पेड़ उखाड़ दिया और संदूक टूट गया। नीलम ने अंडा फोड़ा और उसमें से सुई निकली। जैसे ही उसने सुई तोड़ी, जादूगरनी चीख पड़ी और नष्ट हो गई। उसी क्षण उसकी पत्नी राजकुमारी सान्वी सामने प्रकट हुई। उसने कहा, नीलम, तुमने मुझे बचा लिया। वे दोनों चंद्रनगर लौटे और प्रेम, शांति और आनंद से जीवन बिताने लगे।